क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को कोई बहुत अच्छी बात समझाना चाहते थे, लेकिन सामने वाले ने आपकी बात सुनने के बजाय आपसे बहस करना शुरू कर दिया? या फिर आप किसी ग्रुप में बैठे थे और आपको लगा कि लोग आपकी बातों को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी दूसरों को दे रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना या बहुत अमीर होना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी गाइड है जिसने पिछले 80 सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। इस किताब में डेल कार्नेगी ने इंसानी दिमाग के उन राजों को खोला है जिन्हें समझकर आप किसी भी अजनबी को अपना दोस्त बना सकते हैं और किसी भी जिद्दी इंसान को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकते हैं। ये किताब केवल मीठी बातें करना नहीं सिखाती, बल्कि ये आपको एक ऐसा प्रभावशाली इंसान बनना सिखाती है जिसकी मौजूदगी हर कोई पसंद करे। अगर आप चाहते हैं कि दफ्तर में आपके सहकर्मी आपकी इज्जत करें, घर में आपके रिश्ते मधुर हों और समाज में आपकी एक अलग पहचान हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डेल कार्नेगी के उन जादुई सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे जो आपको लोगों का दिल जीतने का उस्ताद बना देंगे। चलिए इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, हैंडलिंग पीपल। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों के साथ व्यवहार करने का पहला और सबसे बुनियादी नियम यह है कि कभी भी किसी की आलोचना न करें, किसी की बुराई न करें और न ही किसी को दोष दें। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हम इसका ठीक उल्टा ही करते हैं। जब भी कोई गलती करता है, हमारा पहला रिएक्शन उसे डांटना या उसकी कमी निकालना होता है। डेल कार्नेगी ने सालों के रिसर्च और सफल लोगों के जीवन को गहराई से पढ़ने के बाद यह पाया कि जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वो इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि उसका अहंकार तुरंत जाग जाता है और वो खुद को सही साबित करने के लिए आपसे लड़ने लगता है। आलोचना उस पालतू कबूतर की तरह है जो उड़कर वापस अपने ही घर आता है। यानी आप जिसकी बुराई करेंगे वो पलटकर आपकी ही बुराई करेगा और आपको ही नफरत की नजर से देखेगा। इंसान कोई गणित की मशीन या पूरी तरह तार्किक जीव नहीं है, बल्कि वो भावनाओं से भरा हुआ एक संवेदनशील जीव है। हर इंसान के अंदर एक बहुत गहरी भूख होती है और वह है महत्वपूर्ण महसूस करने की भूख। मशहूर मनोवैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि इंसान के अंदर महान बनने की इच्छा सबसे प्रबल होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की इस भूख को ईमानदारी से और बिना किसी स्वार्थ के शांत करना सीख जाता है, वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। यहाँ चापलूसी और सच्ची तारीफ के बीच के बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। चापलूसी स्वार्थी होती है, खोखली होती है और ऊपर ऊपर से की जाती है, जिसे समझदार लोग तुरंत पकड़ लेते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं। लेकिन सच्ची सराहना वह है जो आप दिल से करते हैं, जिसमें आप सामने वाले की मेहनत और उसके चरित्र की सच्ची कद्र करते हैं। अगर आप किसी में कोई अच्छी खूबी देखते हैं तो उसकी खुलकर और सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कीजिए। जब आप किसी की मेहनत की कद्र करते हैं तो वो इंसान आपके प्रति वफादार हो जाता है। वो आपके लिए वो काम भी खुशी खुशी कर देता है जो वो पहले दबाव में नहीं करना चाहता था। एक लीडर वही है जो लोगों की गलतियों पर चिल्लाने के बजाय उनके अच्छे कामों पर तालियां बजाता है। याद रखिए, आप दुनिया में किसी को भी जबरदस्ती बदलकर या उसे नीचा दिखाकर अपना काम लंबे समय तक नहीं निकलवा सकते। लोगों का दिल जीतने का इकलौता रास्ता उन्हें यह एहसास दिलाना है कि वे आपकी नजर में बहुत कीमती और खास है। एक और बहुत बड़ी तकनीक जो डेल कार्नेगी बताते हैं वो ये है कि दूसरों के अंदर एक तीव्र इच्छा जगाएं। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए या आपका क्या व्यक्तिगत फायदा है। इसके बजाय ये सोचिए कि सामने वाले को क्या चाहिए और आपकी बात मानने से उसका अपना क्या भला होगा। आप किसी भूखे इंसान को खाने का लालच दे सकते हैं, लेकिन आप उसे पत्थर खाने के लिए कभी मजबूर नहीं कर सकते। सफल लोग हमेशा दूसरों के नजरिए से चीजों को देखते हैं और उनकी मानसिक स्थिति को समझते हैं। अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उसे ये साफ दिखा दीजिए कि आपकी बात मानने में उसका अपना निजी विकास और सफलता छुपी है। दुनिया आज स्वार्थी लोगों से भरी हुई है, जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है। इसलिए जो इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है
और उनके फायदे की बात करता है, वो भीड़ से अलग खड़ा हो जाता है और लोग उसे अपना सच्चा साथी मानने लगते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि आलोचना करना, शिकायत करना और दूसरों पर उंगली उठाना एक कमजोर इंसान की निशानी है। एक महान चरित्र वाला इंसान वही है जो दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है और उन्हें माफ करना जानता है। अब्राहम लिंकन जैसे महान नेता ने भी अपनी जिंदगी में यही नियम अपनाया था कि किसी की बुराई मत करो। अगर आप आज से ही लोगों की छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डालना और उनकी छिपी हुई खूबियों को सबके सामने उजागर करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके सबसे बड़े दुश्मन भी आपके पक्के दोस्त बनने लगे हैं। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना ही वो जादुई चाबी है जिससे आप दुनिया के किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। अपनी बातों में मैं और मेरा जैसे शब्दों को कम कीजिए और आप और आपका जैसे शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। जब आप दूसरों के अहंकार को ठेस पहुंचाने के बजाय उसे सम्मान देते हैं, तो वे आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही वो व्यवहार है जो आपको एक साधारण इंसान से हटाकर एक प्रभावशाली लीडर की श्रेणी में खड़ा कर देता है। आपको बस अपनी नजरें दूसरों की अच्छाइयों पर टिकानी है। चैप्टर 2, मेक पीपल लाइक यू। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी उन 6 आसान तरीकों के बारे में बताते हैं जिनसे आप किसी को भी तुरंत अपना दोस्त बना सकते हैं और हर महफिल की जान बन सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए हमें बहुत टैलेंटेड होना पड़ेगा या बहुत स्टाइल मारनी पड़ेगी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। डेल कार्नेगी का पहला और सबसे असरदार तरीका यह है कि दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना शुरू करें। कार्नेगी कहते हैं कि आप 2 साल तक इस कोशिश में लगे रहें कि लोग आप में इंटरेस्ट लें। उससे कहीं बेहतर है कि आप सिर्फ 2 महीने दूसरों में सच्चा इंटरेस्ट लें। जब आप किसी से मिलते हैं और उनके बारे में सवाल पूछते हैं, उनकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि आप सचमुच उनकी फिक्र करते हैं। लोग उन इंसानों के दीवाने होते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों को वैल्यू देते हैं। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है और वो है हमेशा मुस्कुराना। एक छोटी सी मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये सामने वाले को बहुत कुछ दे जाती है। जब आप एक प्यारी सी स्माइल के साथ किसी से मिलते हैं, तो आप बिना कुछ बोले ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी मुस्कुराहट दूसरों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम करती है जो उनके मूड को भी ठीक कर सकती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जो इंसान मुस्कुराता है, लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, जबकि एक चिड़चिड़े और गुस्से वाले इंसान से हर कोई दूर भागता है। इसलिए जब भी किसी से मिले तो एक वार्म स्माइल जरूर दें। तीसरा नियम बहुत ही खास है और वह है लोगों का नाम याद रखना। डेल कार्नेगी का मानना है कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम पूरी दुनिया का सबसे मीठा और मधुर शब्द होता है। जब आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं, तो उन्हें एक स्पेशल फीलिंग आती है। लोग अक्सर नाम भूल जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप लोगों का नाम याद रखने की मेहनत करते हैं और बातचीत के दौरान उसे सही से इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वे आपकी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी आदत बड़े बड़े काम निकलवा सकती है और रिश्तों को बहुत मजबूत बना सकती है। चौथा नियम है एक अच्छा लिसनर बनना। कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बातचीत करने वाले लोग वे नहीं होते जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दूसरों को बोलने का मौका देते हैं और उनकी बातों को पूरे मन से सुनते हैं। आजकल हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं और सामने वाले को खुद के बारे में बात करने के लिए एंकरेज करते हैं, तो वे आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार इंसान मानने लगेंगे। लोग उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो उनकी बातों को बिना टोके और बिना जज किए सुनते हैं। पांचवा तरीका यह है कि दूसरों की पसंद की चीजों के बारे में बात करें। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो अगर आप अपनी बातों में क्रिकेट का जिक्र करेंगे, तो वे आपसे बात करने में बहुत दिलचस्पी लेंगे। डेल कार्नेगी सलाह देते हैं कि किसी से मिलने से पहले ये जान लीजिए कि उनकी हॉबीज क्या है। जब आप सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो बातचीत का रास्ता बहुत आसान हो जाता है और आप उनके दिल में जल्दी जगह बना लेते हैं। छठा और आखिरी नियम यह है कि दूसरे इंसान को यह महसूस कराएं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये काम पूरी ईमानदारी से करें। हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है
कि लोग उसे पहचाने और उसकी तारीफ करें। जब आप किसी की छोटी सी भी कामयाबी या उनकी मेहनत को पहचानते हैं और उनकी दिल से सराहना करते हैं, तो आप उनके फेवरेट बन जाते हैं। ये कोई चापलूसी नहीं है, बल्कि ये दूसरों की अच्छाइयों को देखने का एक नजरिया है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप इन 6 नियमों को अपनी डेली लाइफ में उतार लेते हैं, तो आप देखेंगे कि लोग न केवल आपको पसंद करने लगेंगे, बल्कि वे आपकी इज्जत भी करेंगे। ये तरीके आपको एक ऐसा अट्रैक्टिव व्यक्तित्व देते हैं जिससे लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। आपको बस अपनी सोच को मैं से हटाकर तुम पर लाना है। चैप्टर 3, विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहस में जीत तो गए, पर उस इंसान के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए? डेल कार्नेगी कहते हैं कि बहस या आर्गुमेंट जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उससे पूरी तरह बचना। जैसे आप आग या सांप से बचते हैं, वैसे ही बहस से बचिए। कार्नेगी का मानना है कि 10 में से 9 बार बहस खत्म होने के बाद दोनों इंसान अपनी बात पर और भी ज्यादा अड़ जाते हैं। अगर आप बहस में सामने वाले को गलत साबित कर भी दे, तो भी आप हार जाते हैं, क्योंकि आपने उनके ईगो यानी उनके अहंकार को चोट पहुंचाई है। एक इंसान जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ मनाया गया हो, वो मन ही मन अब भी अपनी ही बात पर कायम रहता है। इसलिए अगर आप किसी को अपनी सोच से सहमत करना चाहते हैं, तो कभी भी बहस का रास्ता न चुनें। डेल कार्नेगी का दूसरा नियम बहुत ही कूल है। दूसरों की राय का सम्मान करें। कभी भी किसी के मुंह पर यह न कहें कि तुम गलत हो। जब आप किसी को सीधा गलत बोलते हैं, तो आप उनके दिमाग को चुनौती दे रहे होते हैं। इससे वे आपकी बात सुनने के बजाय खुद का बचाव करने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गलत है, तो बात को प्यार से शुरू करें। आप कह सकते हैं कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, अक्सर मैं गलत होता हूं। चलिए हम मिलकर फैक्ट्स को देखते हैं। यह तरीका सामने वाले को शांत कर देता है, और वह भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। विनम्रता में वो ताकत है जो बड़े बड़े विवादों को खत्म कर देती है। तीसरा नियम बहुत ही जादुई है, और वह यह है कि अगर आप गलत हैं, तो उसे तुरंत और साफ दिल से मान लें। अक्सर हम अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे बात और बिगड़ जाती है। लेकिन जब आप खुद अपनी गलती मान लेते हैं, तो सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसे आपके प्रति हमदर्दी महसूस होने लगती है। एक पुरानी कहावत है कि लड़कर आपको कभी पर्याप्त नहीं मिलेगा, लेकिन झुककर आप उम्मीद से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अपनी गलती मानना एक कमजोर इंसान की नहीं, बल्कि एक बहुत ही बहादुर और सुलझे हुए इंसान की निशानी है। चौथा तरीका यह है कि हमेशा दोस्ताना अंदाज में शुरुआत करें। अगर आपका मन गुस्से से भरा है, तो आप कभी किसी को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि शहद की एक बूंद एक गैलन जहर से ज्यादा मक्खियां पकड़ सकती है। जब आप प्यार और दोस्ती से बात शुरू करते हैं, तो सामने वाला इंसान अपना गार्ड नीचे कर लेता है और आपकी बातों को समझने की कोशिश करता है। कभी भी किसी पर अपनी बात थोपने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके दोस्त हैं और उनका भला चाहते हैं। पांचवा नियम है सामने वाले से हाँ कहलवाना। बातचीत की शुरुआत हमेशा उन चीजों से करें जिन पर आप दोनों सहमत हो। अगर आप शुरू में ही कोई ऐसी बात बोल देंगे जिस पर सामने वाला ना कह दे, तो उनका पूरा नर्वस सिस्टम उस ना को डिफेंड करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी बातें पूछते हैं जिनका जवाब हाँ हो, तो धीरे धीरे उनका दिमाग पॉजिटिव हो जाता है और वे आपकी मुख्य बात पर भी सहमत हो जाते हैं। इसे सुकरात का तरीका भी कहा जाता है। हमेशा कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करें ताकि बातचीत का फ्लो बना रहे। छठा और आखिरी सीक्रेट यह है कि सामने वाले को यह महसूस होने दे कि आइडिया उनका ही है। लोग उन आइडियाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो उनके खुद के दिमाग से निकले हों। इसलिए अपनी बात को सीधा बताने के बजाय ऐसे सुझाव दें जिससे सामने वाला खुद उस नतीजे पर पहुंचे। जब किसी को लगता है कि यह फैसला उनका अपना है, तो वे उसे पूरे दिल से फॉलो करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक स्मार्ट इंसान हमेशा क्रेडिट दूसरों को दे देता है और खुद काम निकलवा लेता है। इसके अलावा हमेशा दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। खुद से पूछें कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कैसा महसूस करता। जब आप दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो आप उनके दिल का रास्ता खोल लेते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जीत डंडे के जोर पर नहीं, बल्कि समझदारी और प्यार से हासिल की जाती है। चैप्टर 4,
बी अ लीडर। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ हुक्म चलाता है या अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को डराता है, बल्कि असली लीडर वह है जो लोगों के दिल में अपनी जगह बनाकर उनसे खुशी खुशी काम करवाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब लोगों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें इंस्पायर करना है ताकि वे खुद बेहतर बनना चाहें। इस चैप्टर का पहला और सबसे असरदार नियम यह है, अगर आपको किसी की गलती बतानी भी है तो बातचीत की शुरुआत हमेशा सच्ची तारीफ और सराहना के साथ करें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डेंटिस्ट दांत निकालने से पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता है। मरीज को पता है कि दांत निकाला जाएगा, लेकिन इंजेक्शन की वजह से उसे वो तीखा दर्द महसूस नहीं होता। जब आप पहले किसी के अच्छे कामों की ईमानदारी से बात करते हैं तो सामने वाले का दिमाग खुल जाता है और वो आपकी कड़वी बात या आलोचना सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। अगर आप सीधा किसी की गलती पर चिल्लाना शुरू कर देंगे तो वो इंसान केवल आपसे नफरत करेगा और अंदर ही अंदर आपसे बदला लेने की सोचेगा, सुधरेगा कभी नहीं। दूसरा सीक्रेट यह है कि लोगों की गलतियों की ओर सीधा इशारा करने के बजाय इनडायरेक्ट यानी परोक्ष तरीके से उनका ध्यान दिलाएं। हम अक्सर लोगों को फीडबैक देते समय लेकिन शब्द का इस्तेमाल करके पूरी बात बिगाड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने छोटे भाई से कहें कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो वो बच्चा उस तारीफ को भूल जाएगा और सिर्फ उस लेकिन के बाद वाली बुराई को याद रखेगा। डेल कार्नेगी सलाह देते हैं कि इसकी जगह और शब्द का इस्तेमाल करें। आप कह सकते हैं, तुम्हारे मार्क्स वाकई बहुत शानदार आए हैं और अगर तुम अपनी हैंडराइटिंग पर भी थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम क्लास में टॉप कर सकते हो। ये छोटी सी ट्रिक सामने वाले के ईगो को चोट नहीं पहुंचाती और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद ही मोटिवेटेड महसूस करता है। एक लीडर का काम रास्ता रोकना नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना है। तीसरा नियम कहता है कि दूसरों को उनकी गलती का एहसास कराने से पहले अपनी खुद की पुरानी गलतियों और कमियों के बारे में बात करें। जब आप किसी को उसकी गलती बताते समय ये कहते हैं कि भाई, ऐसी ही सेम गलती मैंने भी अपने करियर की शुरुआत में की थी, तो सामने वाले को यह महसूस नहीं होता कि आप उस पर रौब झाड़ रहे हैं या उसे बेवकूफ समझ रहे हैं। उसे लगता है कि आप उसे समझते हैं और गलतियां करना एक आम बात है। इससे बातचीत का माहौल बहुत हल्का, रिलैक्स और फ्रेंडली हो जाता है। इसके साथ ही एक समझदार लीडर कभी भी सीधा आर्डर नहीं देता, बल्कि वो हमेशा सवाल पूछता है। किसी से ये कहने के बजाय कि ये काम कल शाम तक खत्म हो जाना चाहिए, आप पूछ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि हम इस जरूरी प्रोजेक्ट को कल शाम तक पूरा कर पाएंगे? जब आप सवाल पूछते हैं तो लोग उस फैसले का हिस्सा बन जाते हैं और उस काम को अपनी निजी जिम्मेदारी समझकर ज्यादा जोश से पूरा करते हैं। चौथा और सबसे संवेदनशील नियम है कि सामने वाले का सम्मान हमेशा बचाए रखें, जिसे डेल कार्नेगी फेस सेविंग कहते हैं। अगर आपके दफ्तर में, टीम में या घर में किसी से कोई बड़ी गड़बड़ या भारी नुकसान हो गया है, तो सबके सामने उसे शर्मिंदा करना या उसे बेइज्जत करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कार्नेगी कहते हैं कि हर इंसान को अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। अगर आप उसे सबके सामने डांटते हैं तो आप उसे हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लेते हैं। इसके बजाय उसे अकेले में बुलाकर शांत मन से बात करें, उसकी पुरानी अच्छी परफॉर्मेंस की याद दिलाएं और उसकी काबिलियत पर दोबारा अपना अटूट भरोसा जताएं। जब आप किसी की इज्जत बचा लेते हैं तो वो इंसान आपके प्रति और भी ज्यादा वफादार और समर्पित हो जाता है। एक और बहुत पावरफुल तरीका है छोटी से भी छोटी तरक्की या सुधार की खुलकर और सबके सामने तारीफ करना। हम अक्सर बड़ी जीत का इंतजार करते हैं, लेकिन एक महान लीडर वह है जो अपने लोगों के हर छोटे कदम की सराहना करता है। जब आप किसी को एक अच्छी पहचान या गुड रेपुटेशन दे देते हैं तो वो इंसान उस इमेज को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से भी जो काम में थोड़ा ढीला है ये कहें कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी और काम के प्रति लगन पर पूरा भरोसा है, तो वो अपनी उस अच्छी इमेज को बचाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देगा। डेल कार्नेगी का ये पूरा चैप्टर हमें यही सिखाता है कि लोगों को दबाकर या उन्हें छोटा दिखाकर आप कभी बड़े नहीं बन सकते। असली लीडरशिप तो लोगों को प्यार, सम्मान और भरोसा देकर उन्हें उनके बेस्ट वर्जन तक पहुंचाने का नाम है। चैप्टर 5 द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी लाइफ।
डेल कार्नेगी की इस पूरी किताब का असली मकसद सिर्फ आपको ऑफिस में सफल बनाना या बिजनेस में बड़ा नाम कमाना नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा लक्ष्य आपको एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी देना है। कार्नेगी कहते हैं कि आप दुनिया के लिए कितने भी बड़े लीडर क्यों न बन जाएं, अगर आपके घर के दरवाजे के अंदर कड़वाहट और कलेश है तो आपकी सारी सफलता जीरो है। इस अंतिम चैप्टर में हम उन गुप्त सूत्रों की बात करेंगे जो आपके रिश्तों में शहद जैसी मिठास घोल देंगे। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यह है, अपने परिवार के लोगों को कभी भी फॉर ग्रांटेड न लें। अक्सर हम बाहर वालों के साथ बहुत तमीज, तहजीब और स्माइल के साथ पेश आते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचते हैं हम अपना सारा स्ट्रेस और गुस्सा अपने माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी पर निकाल देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है। घर वो जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही लोग आपकी असली ताकत है। एक खुशहाल घर का दूसरा बड़ा राज है छोटी छोटी चीजों की सराहना करना। हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, लेकिन जिंदगी छोटी छोटी बातों में बसी होती है। अगर आपकी पत्नी ने आज खाने में आपकी पसंद की सब्जी बनाई है तो उसकी दिल से तारीफ कीजिए। अगर आपके पति ने घर के किसी छोटे से काम में आपकी मदद की है तो उन्हें एक प्यारा सा थैंक यू बोलिए। कार्नेगी का मानना है कि शादीशुदा जिंदगी और घर के रिश्तों में दरार आने की सबसे बड़ी वजह एक दूसरे की कमियां निकालना और बात बात पर टोकना है। डेल कार्नेगी सलाह देते हैं कि अगर आप घर में शांति चाहते हैं तो दूसरों को अपने हिसाब से बदलने की जिद छोड़ दीजिए। हर इंसान का अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए जैसा वह है। जब आप दूसरों को बदलने के बजाय खुद को एक सपोर्टिव और समझने वाला इंसान बना लेते हैं तो सामने वाला अपने आप आपकी इज्जत करने लगता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है शिष्टाचार यानी कर्टसी। हम मेहमानों के आने पर तो बहुत सलीके से बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपने घर वालों के साथ भी उतने ही अदब से पेश आते हैं? कार्नेगी कहते हैं कि घर के अंदर भी प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल जादू की तरह काम करता है। यह आपके अपनों को यह एहसास कराता है कि आप उनकी मेहनत और उनके वजूद की कद्र करते हैं। इसके साथ ही डेल कार्नेगी चिंता और तनाव को मैनेज करने के बारे में भी एक बहुत कीमती बात बताते हैं। वे कहते हैं कि रिश्तों में तनाव अक्सर तब आता है जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। जब आप बिना किसी बदले की उम्मीद के दूसरों को प्यार और सम्मान देते हैं तो आपका मन हमेशा शांत रहता है। देने की खुशी लेने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। चौथा नियम जो कार्नेगी हमें सिखाते हैं वो है कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हम अक्सर उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास है और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर आप रोज सुबह उठकर उन 5 चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप भगवान के शुक्रगुजार हैं तो आपकी पूरी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपकी वो खुशी आपकी बातचीत और आपके व्यवहार में झलकती है। लोग उन इंसानों की तरफ चुंबक की तरह खिंचे चले आते हैं जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट और खुश नजर आते हैं। डेल कार्नेगी की ये किताब आपको सिर्फ एक अच्छा वक्ता नहीं बल्कि एक बहुत ही शानदार इंसान बनाती है। इस चैप्टर का निचोड़ यही है कि असली अमीरी और असली कामयाबी आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके उन रिश्तों में है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। अगर आप इन 5 चैप्टर्स की बातों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि न केवल आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो गई है बल्कि आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान और खूबसूरत हो गई है। याद रखिए, दुनिया को जीतना आसान है लेकिन अपनों का दिल जीतना सबसे बड़ी कला है। और जिस इंसान ने डेल कार्नेगी के इन सिद्धांतों को अपनी आदत बना लिया वो इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली और सुखी इंसान बन जाता है। दोस्तों, डेल कार्नेगी की इस लाइफ चेंजिंग किताब की पूरी समरी यहां पूरी होती है। हमने 5 चैप्टर्स में सीखा कि कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे उनका भरोसा जीतना है, कैसे एक सच्चा लीडर बनना है और अंत में कैसे एक खुशहाल घर बसाना है। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि आज इसी वक्त से अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए है। मेरा आपसे एक छोटा सा चैलेंज है। आज आप अपने किसी भी एक पुराने दोस्त या रिश्तेदार को मैसेज करेंगे जिससे आपने महीनों से बात नहीं की है और उन्हें बिना किसी मतलब के ये बताएंगे कि आप उनकी किसी एक खूबी की कितनी इज्जत करते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा स्टेप
आपके और उनके बीच के रिश्ते को कैसे फिर से जिंदा कर देता है। अगर आपको डेल कार्नेगी की ये सीरीज पसंद आई है तो कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर लिखें और बताएं कि आप अगली वीडियो किस किताब पर देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और भी कमाल की किताबों की जानकारी मिस न करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए और लोगों का दिल जीतते रहिए।